हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8.3। ठीक है, तो 8.3 की पहले मैं यहाँ पे उसका क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये पूरा फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। ठीक है, अभी क्या है, ये जो फॉर्मूला है उसको आपको इक्वेट करना है और आपको फाइंड करनी है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिया है आपको मैग्नेटिक फील्ड और उसमें से फाइंड करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे फाइंड करोगे? तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट, जो भी आपको इक्वेशन दिया है उसको हम इक्वेट करते हैं जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने आपको बताया था कि बी वाई इज इक्वल टू बी जीरो साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। इसके जैसा ही फॉर्मूला है। देखो, तो ये तो बी जीरो हो गया, इक्वेट किया तो के भी मिल गया, और यहाँ पे ओमेगा टी, ओमेगा मतलब 1.5 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो फर्स्ट आपको फाइंड करनी थी वेवलेंथ। तो के इज इक्वल टू 2 पाई लेमड़ा फॉर्मूला है, उसमें से लेमड़ा को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो उसमें से पूरा कैलकुलेशन किया, वैल्यू रखी, तो सीधा आंसर लेमड़ा का मीटर में मिला आपको। दूसरा आपको फाइंड करना था फ्रीक्वेंसी। तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसमें से आपको फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई होगा। ओमेगा की वैल्यू है 2 इंटू पाई। ये वैल्यू का कैलकुलेशन किया तो हर्ट्ज में आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल गई। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बी नंबर में आपको ऐसा दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड का भी फॉर्मूला फाइंड करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में रिलेशन क्या है? तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई सी। तो ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। अभी बी नॉट की वैल्यू भी है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁷, और सी की वैल्यू तो 3 इंटू 10⁸ होती है। दोनों की वैल्यू रखी तो 60 वोल्ट पर मीटर मिला। अभी उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो जैसे ही ए इक्वेशन है वैसे ही सेम ए इक्वेशन को आप यहाँ पे लिख दो ई के फॉर्म में। तो ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो ई वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 60 लिख दो, ये साइन, के की वैल्यू रखो, एक्स रखो, ओमेगा की वैल्यू, और याद रखो इसका यूनिट आपको लिखना है कंपलसरी वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल सोल्व हो गया। अभी डिस्कस करते हैं 8.4। चलो, तो 8.4 में आपको क्या दिया हुआ है? इसमें 2-3 फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, तो अच्छे से ध्यान देना। लाइट विद द एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at a normal incident। 18 watt per centimeter square की इंटेंसिटी से जो लाइट आ रही है वो एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। इफ़ द सरफेस हैज़ एन एरिया, सरफेस का एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी सरफेस ड्यूरिंग अ 30 मिनट टाइम स्पान। और आपको फाइंड करना है एवरेज फोर्स, उसमें आपको कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखो जो मैटर आपको दी हुई है सबका कैलकुलेशन यहाँ पे करते। 18 आपको दिया है, इंटेंसिटी मतलब पावर पर एरिया, क्योंकि पावर का यूनिट वॉट होता है और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अभी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 10⁻4 हो जाएगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर पार्ट में है। अभी यहाँ पे एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, उसको कन्वर्ट करो तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो ए भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 30 मिनट का। उसको कन्वर्ट करो ना, तो 60 करोगे तो 100 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय एरिया। अभी पावर का तो यूनिट आप जानते हो, पावर का यूनिट क्या था? पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क डिवाइड बाय टाइम। अभी वर्क को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एनर्जी, यू डिवाइड बाय टाइम। तो पी की जगह पे u/d लिख सकते हैं।
इसमें से u को हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो AET/IAT हो गया। अभी फोर्स का एक फॉर्मूला था 11 साइंस में, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो ये मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, तो मोमेंटम एक्चुअल में क्या है वन काइंड ऑफ क्या है, वो पावर है। तो पावर की जगह पे हम u/t अगेन लिख सकते हैं यहाँ पे, और u का फॉर्मूला हमारे पास है IAT, और डिवाइड बाई CT तो था, इसमें से TT कैंसिल, तो फोर्स का सीधा फॉर्मूला याद रखो तो भी चलेगा। फोर्स का फॉर्मूला याद रखो IA/C, ठीक है। अभी इंटेंसिटी दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, C की वैल्यू आप जानते हो, तीनों की वैल्यू रखी, सीधा आपको आंसर मिला फोर्स के फॉर्म में। चलो फोर्स मिला आपको 120 × 10⁻⁸ न्यूटन, और दूसरा आपके पास फोर्स जो है उसको कन्वर्जन किया तो 1.2 × 10⁻6 हो गया। अभी ये तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिया होता तो क्या होता, तो पहले कोई जो रेज होता वो सरफेस के साथ इंसिडेंट होता और फिर से रिफ्लेक्ट बैक होता, तो उसमें दो फोर्स लगते। इसलिए जो भी हमें फोर्स मिलता है उस फोर्स का आपको डबल करना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल जो फोर्स है उसका डबल किया तो आंसर मिला 2.4 × 10⁻6 न्यूटन। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है 8.4 वो कंप्लीट होता है। अभी इलस्ट्रेशन में लास्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द 100 watt bulb at a distance of 3 meter and assume that the efficiency of the bulb is 2.5%. It is a point source। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स फाइंड करना है और पावर की वैल्यू दी हुई है, तो कुछ फॉर्मूलाज है वो भी इसमें याद रखने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, अभी एफिशिएंसी कितनी दी हुई है पहले तो बल्ब की बेटा एफिशिएंसी है वो अपने पास है 25%। कितना है 25%। ओके, तो एफिशिएंसी ऑफ बल्ब इज गिवन बाय 25%। तो पावर ऑफ एमिटेड रे अगर फाइंड करना हो तो 2.5% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी हो यहाँ पे है आपके पास 2.5%। अभी 2.5% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर तो 100 इंटू 2.5%, तो 2.5% निकालो तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 कैंसिल हो गया तो ये 2.5 वॉट हो गया पावर का। अभी इंटेंसिटी का फॉर्मूला I = P/A होता है, बट यहाँ पे बल्ब है, बल्ब एक स्पीयर की तरह होता है, इसलिए P = एरिया है। एरिया क्या होगा स्पीयर का, ठीक है, 4πr²। क्या होगा 4πr²। तो पावर दिया है आपको 2.5, 4 पाई की वैल्यू 3.14 और r आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। r की वैल्यू में लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको दिया है 3 मीटर। कितना दिया हुआ है 3 मीटर, तो 3 का होल स्क्वायर करोगे तो 0.02211, 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने शिफ्ट किए तो 10⁻²। ये पावर है तो वॉट और एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। अभी हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो इंटेंसिटी का रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ I = ε0 E² RMS × C। ठीक है, तो E² RMS का होल स्क्वायर करोगे तो I डिवाइड बाय ε0 डिवाइड बाय C हो जाएगा। I की वैल्यू आप जानते हो, अभी अपने फाइंड कर चुके हैं आप। ε0 की वैल्यू भी जानते हो आप, C की वैल्यू भी जानते हो, सभी वैल्यू रखी। पावर का कैलकुलेशन मैंने साइड में किया है, बट आप यहाँ पे भी कर सकते हो पावर का कैलकुलेशन, और कैलसी में कैलकुलेट करोगे तो ERMS की वैल्यू 2.877 वोल्ट पर मीटर के फॉर्म में मिलेगी। तो वैसे ही आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सेकंड पोर्शन जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का मैंने फॉर्मूला लिखा है, देखो उसमें जस्ट चेंज क्या है, तो इसमें ε0 था तो वहाँ पे 1/μ0 हो जाएगा, E² था तो B² RMS हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा C की वैल्यू। ठीक है, तो B² RMS = μ0 × I डिवाइड बाई C।
म्यू ज़ीरो की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ओके। आई की वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻⁻2 और सी है अपना 3 इंटू 10⁸8। ये सबका यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो ये डिजिट मिलेगा, उसका फिर से स्क्वायर रूट करना है। आगे का क्वेश्चन है उसमें भी आपको साथ में ही स्क्वायर रूट करना है। तो BRMS का स्क्वायर रूट किया तो 92.106 जो है उसका स्क्वायर रूट मिला आपको 9.597 इंटू 10⁻⁹। बट यहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, इसके साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड भी करना है। तो चैप्टर नंबर 7 में RMS वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों का रिलेशन हम देखेंगे। ERMS इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाई √2। तो E0 को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया, √2 सामने मल्टीप्लाई हो गया तो √2 तो 1.41 और ERMS मतलब 2.877 मल्टीप्लीकेशन किया, E0 की वैल्यू आई। सेम BRMS इज इक्वल टू B0 डिवाइड बाई √2, तो √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, BRMS की वैल्यू आई, ठीक है। तो अल्टीमेट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, दोनों का यूनिट आपको लिखना है, भूलना मत। यहाँ पे वोल्ट पर मीटर आएगा और B की जो वैल्यू हो टेस्ला के फॉर्म में आएगी, ओके। थैंक यू वेरी मच।